दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर समुद्र में 750 मीटर से नीचे की गहराई में कोई सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें विस्फोट हो जाता है। इसी तरह एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स यानी कि फेफड़े फट सकते हैं। समुद्र में अभी तक ज्ञात की गई इस सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। लेकिन चैलेंजर डीप में जाना भी हर किसी की बस की बात नहीं है। अभी तक केवल 8 लोग ही चैलेंजर डीप में जा पाए हैं और सही सलामत बाहर भी आ चुके हैं। हालांकि इतनी गहराई में बिना सुरक्षा उपकरणों के जाना इंसान के लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र भी एक बड़ी वजह है। धरती का तकरीबन 71% हिस्सा समुद्र और नदियों के पानी से घिरा हुआ है। इस पानी की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समुद्र के नीचे क्या है? यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे की बात कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले समुद्र की गहराई और यहाँ होने वाले गतिविधियों को समझना होगा। यह तो आप सभी लोग जानते हो कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया आदि ने सबसे पहले जन्म लिया, फिर कालांतर में ऐसे और जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती पर जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है। समुद्र के अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं और उनके कई सारी प्रजातियां आज भी निवास करती है। लेकिन अभी तक इंसान समुद्र का 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। बाकी के 95% हिस्से पर क्या है, अभी तक ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे वैज्ञानिक लगातार समुद्र के चीजों की खोज और उन पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते इंसान कुछ हद तक तो समुद्र की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप अभी तक खोजी गई सबसे गहरी जगह है। चैलेंजर डीप की गहराई 10,902 मीटर से लेकर 11,022 मीटर तक है, यानी कि तकरीबन 11 किलोमीटर। चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि यहाँ सूर्य की रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाती। यहाँ घना अंधेरा रहता है, साथ ही पानी का प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन समुद्र की गहराई और उनके नीचे मौजूद चीजों के बारे में सिर्फ चैलेंजर डीप से ही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि यहाँ तो सैकड़ों राज दफन है। अगर हम समुद्र की गहराई को देखना या नापना चाहे तो चैलेंजर डीप से 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की गहराई में क्या क्या घटित होता है, हमें इस पर भी नजर डालनी होगी। तो जब कोई नॉर्मल इंसान समुद्र की गहराई में 1 किलोमीटर तक जाना चाहता है तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो ऐसा नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे सांस संबंधित दिक्कतें भी आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएगा तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उस इंसान के फेफड़े तक भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए 1 किलोमीटर की गहराई नॉर्मल होती है। 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर आपको कई सारी मछलियां और अन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिल जाएगी। ब्लू व्हेल, जो कि पानी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जलीय जीव है, वो भी आपको 500 मीटर तक की गहराई में देखने को मिल जाएगा। वैसे आमतौर पर ब्लू व्हेल 300 से 350 मीटर की गहराई में ही निवास करती है। अब आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 750 मीटर की गहराई में आपको सबमरीन यानी कि पनडुब्बी तैरती हुई दिख जाएगी। यह पनडुब्बी पानी की गहराई में रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है। लेकिन अगर गलती से भी पनडुब्बी 750 मीटर से ज्यादा की गहराई में चली जाती है तो पानी का प्रेशर बढ़ जाने के कारण इसमें विस्फोट भी हो सकता है। समुद्र में 800 मीटर की गहराई में जाने पर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है। साथ ही यहाँ सूर्य की रोशनी भी ना के बराबर ही पहुँच पाती है। वैसे तो इस गहराई में जलीय जीवों का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन ही है। हालांकि फिर भी कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ के तापमान और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया है और जिंदा बच पाने में कामयाब भी रहे हैं। समुद्र में 800 मीटर की गहराई में जाने पर आपको कई सारे ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे, जिनमें हर पल विस्फोट होता रहता है। इन्हीं ज्वालामुखियों से निकली हुई गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रखने में मदद करती है। इस तरह आगे बढ़ते हुए अगर हम 11,022 मीटर की गहराई में पहुंचेंगे तो वहां हमें काफी अंधेरा नजर आएगा। यही वो जगह है जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि यह गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी। वैज्ञानिक एडवांस टेक्नोलॉजीज की मशीनों की सहायता से चैलेंजर डीप में पहुंचने में कामयाब रही है, जिससे वो इस जगह के माहौल का पता लगाते हैं और रिसर्च भी करते हैं। लेकिन फिर भी चैलेंजर डीप के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही है। और इस सवाल के जवाब के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा, क्योंकि बिना पृथ्वी की संरचना को समझे हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। तो पृथ्वी की सबसे ऊंची परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, जहाँ आप, हम, नदियाँ, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। पृथ्वी की इस ऊपरी परत की मोटाई 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल शुरू हो जाती है। पृथ्वी की ऊपरी लेयर क्रस्ट में 1 किलोमीटर तक ड्रिल करके तेल और
अन्य प्राकृतिक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों के लगातार हो रहे दोहन के कारण अब इनकी रेंज 1 किलोमीटर से बढ़कर 2 किलोमीटर हो गई है। इसी तरह से समुद्र में रहने वाले जीव जब मरते हैं तो उनकी बॉडी कई सालों तक समुद्र में अपघटित होती रहती है और अंत में उनका शरीर अपघटित होकर कच्चे तेल के रूप में बदल जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल पाया जाता हो। अपघटन की प्रक्रिया सालों साल तक चलती रहती है। ऐसे में इतने ज्यादा कच्चे तेल का निर्माण संभव नहीं है। तो जब समुद्र के नीचे सोना चांदी भी नहीं है, कच्चा तेल भी नहीं है, तो फिर आखिर समुद्र के नीचे है क्या? असल में समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि पानी ही पानी मौजूद है। लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता। दरअसल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से पहले एक वातावरण तैयार हुआ था और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर कई सालों तक बारिश होती रही। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक बारिश होती रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक धरती पर बरसने वाला हुआ पानी आखिर गया कहाँ? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों तक बरसा ये पानी ही है। आसमान से बरसा ये पानी समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है। करोड़ों सालों तक चले जल चक्र के कारण यह पानी पृथ्वी के ऊपरी परत क्रस्ट के निचले हिस्से और मेंटल के ऊपरी हिस्से के बीच में जमा हुआ है। आपको बता दें कि इन्हीं दो लेयर्स के बीच में हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए आने वाला पानी ही मौजूद है। आपको सुनने में ये अजीब लग सकता है कि समुद्र के नीचे भी नदियां बहती है, लेकिन जनाब ये बिल्कुल सच है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मेक्सिको में एक समुद्र के नीचे एक नदी की भी खोज करी है। 115 फीट नीचे बहने वाली इस नदी को उन्होंने सी नोट एंजेलिटा नाम दिया है। इसी तरह ब्लैक सी यानी कि काला सागर के नीचे भी एक नदी की खोज की है। समुद्र में 100 फीट नीचे बहने वाली ये नदी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की बहाव के साथ ये नदी करीब 2200 क्यूबिक लीटर पानी अपने साथ लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल तक हुई बरसात से समुद्र के नीचे जमा हुआ इस पानी को समुद्र की लहरों व सूर्य के प्रकाश से गति मिलती है और एक जगह जमा हुआ ये पानी नदियों के रूप में तब्दील हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि यह पानी एक ही जगह पर जमा हो या नदियों के रूप में मौजूद हो, बल्कि यह पानी झरनों के रूप में भी हो सकता है। तो फाइनली अगर बात की जाए समुद्र के नीचे क्या है, तो उसका केवल एक ही जवाब निकल कर सामने आता है कि मौसमी चक्र के कारण धरती पर कई सालों तक वर्षा होती रही और वर्षा के इस पानी को जमीन के अंदरूनी हिस्से द्वारा सोख लिया गया और अब जमा हुआ बरसात का यह पानी नदियों और झरनों के रूप में समुद्र के नीचे मौजूद है। तो अब हमारे हिसाब से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर समुद्र के नीचे क्या मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप नए हो तो द मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।